हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स। सो फाइनली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, इसलिए आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि कोई भी नई नई चीज पहले डिफिकल्ट ही लगती है। बट जैसा कि मैथ्स का रूल है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको कोई भी चीज आसान हो जाती है। मैथ्स के जनरल वर्ड में, आप जनरल वर्ल्ड में देख लो, कोई भी चीज प्रैक्टिस से आपको इजी लगती है। तो सेम हियर बच्चों, सेम हियर, करेक्ट बेटा। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग थोड़ा सा थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, ट्रिगोनोमेट्री का अगर हम थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ से बात करें तो आपको पता है ट्राई मतलब तीन, गोनो मतलब क्या होता है, एंगल होता है, मेट्री मतलब मेजरमेंट होता है, मतलब कि थ्री साइड का मेजरमेंट, बराबर जी आप बोल दोगे। ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के साथ डील करते हैं। ऐसा नहीं है राइट एंगल सर दूसरा ट्रायंगल हो तो, दूसरा ट्रायंगल हो तो भी हम कर सकते हैं, बट उसमें भी कंडीशन क्या है, उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करके राइट एंगल बनाना ही पड़ेगा। मतलब कि राइट एंगल तो होना ही चाहिए, दिस इज द कंडीशन टू यूज ट्रिग्नोमेट्री इन दैट प्रॉब्लम, बराबर बच्चों। अच्छा, दूसरा आता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री, बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री हम कहाँ यूज करते हैं, क्यों पढ़ते हैं। तो बच्चों आप अभी इस एज में ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज करोगे, अब आप यूज करना सीखोगे फिर ही तो यूज करोगे। तो जनरली ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारी एप्लीकेशंस है, नेक्स्ट चैप्टर उसी पे बेस्ड है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें काफी डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स है, लगभग 16 क्वेश्चन है उस चैप्टर में, चैप्टर वाइज। तो उन सारे क्वेश्चंस को आप पता सोल्व करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री ये यूज हो रही है, यहाँ यूज हो रही है, राइट। ये आपको आइडिया मिल जाएगा। इन जनरल अगर हम बात करें तो सैटेलाइट, नेविगेशन, नेवल डिपार्टमेंट, कंस्ट्रक्शन फील्ड, इन सब में ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। अगर उनको छोड़ो, अगर मुझे यहाँ से, अगर मेरे को फाइंड करना है सीलिंग का जो मैं हाइट देख रहा हूँ यहाँ से, राइट, वो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे मेरी आइस से, या फिर कितना एंगल बना रहा है, तो भी मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करूंगा। ठीक है बेटा। तो ये तो हो गई एप्लीकेशन और कुछ चीजें इसके रिलेटेड। अब हम आते हैं मुद्दे की बात में। मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात ये है कि भाई इस चैप्टर में अच्छा स्कोर करने के लिए क्या क्या आना चाहिए। करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा ये चैप्टर। तो सबसे पहले बना लेता हूं मैं राइट एंगल एक ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। क्या एक से अगर 90 डिग्री किसी ट्रायंगल में हो सकते हैं? नहीं सर, क्यों नहीं? क्योंकि हमने पढ़ा है एंगल सम प्रॉपर्टी, उसके अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं और तीनों का सम 180 होगा। भाई अगर अकेला एक 90 है तो इन दोनों को मिलकर के 90 बनाना पड़ेगा, वरना ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, ओके बेटा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने एक ट्रायंगल बनाया है जिसको हमने बोला राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे एंगल बी पे बन रहा है 90 डिग्री, ये सिंबल है बच्चों 90 डिग्री, जिसको ना पता हो तो, है ना। तो ये 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एक एंगल इसमें 90 डिग्री है। करेक्ट बेटा। अच्छा, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये एक साइड है हमारी बीसी, इसको हम बोलेंगे बच्चों बेस। क्या बोलेंगे? बेस। अब 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा बड़ी साइड होती है। आपने पढ़ा होगा बचपन में, 8 7 में, पहले पहले बार पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है। तो इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। समझ में आई बात? अब ये जो साइड है बेटा, जो बेस पे 90 डिग्री बना रही है, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो इसको मैं डिनोट करता हूं P से, इसको मैं करता हूं डिनोट H से, और इसको डिनोट करता हूं D से। इतना चीज क्लियर हो बेटा आपको? ठीक है, ओके। तो अब आता है नेक्स्ट इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो बेटा यहाँ पे नाम ही दिया है रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या बताएंगे आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो उसके रिस्पेक्टिव साइड के रेशियो और उसके एंगल के बीच की रिलेशन। ठीक है, चलो डेफिनेशन समझ में ना आई तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे देखो मैं आपको समझाता हूँ, पता चल जाएगा। तो देयर आर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको जो पढ़ने हैं बेटा इसके अंदर। ठीक है, तो क्या क्या है वो? सबसे पहला है साइन थीटा, फिर है कोस थीटा, फिर है टेन थीटा। अबे थीटा थीटा क्या है सर, बताता हूँ बेटा, उसकी भी चिंता नहीं करने की। नेक्स्ट आता है साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, देन कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बेटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब क्या?
किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में साइड की रेशियो विद रिस्पेक्ट टू द एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बराबर। तो बेटा साइन थीटा, अब इसमें थीटा क्या है बेटा, तो थीटा बेसिकली एक ऐसा वेरिएबल है जो क्या करता है, एंगल को डिनोट करता है, बराबर बेटा। जैसे कि मान लो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, तो इसकी जगह अगर मुझे साइन थीटा निकालना है तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा थीटा, कि भाई ये एंगल इज व्हाट थीटा। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ साइन सी भी, सिंपली साइन सी, सी मतलब दिस एंगल जिसकी हम बात कर रहे हैं। आधी बात समझ में, ठीक है बेटा। तो साइन थीटा आपको समझ में आ गया, मतलब थीटा आपको समझ में आ गया, इट्स अ वेरिएबल, इट्स अ सिंबल व्हिच यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एंगल, ठीक है, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। अब साइन थीटा का क्या होता है बेटा फॉर्मूला, साइन थीटा हमेशा होगा रेशियो, रेशियो ऑफ व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो, थीटा तो ये रहा, तो इसको मैं लिख दूंगा p बाई h। फिर आता है cos थीटा, cos थीटा होता है बेटा बेस एंड हाइपोटेन्यूज का रेशियो, तो इसको लिख देंगे b बाई h। फिर आता है tan थीटा, tan थीटा होता है दिस परपेंडिकुलर साइड अपॉन बेस, इन दोनों का रेशियो, तो ये हो जाएगा p बाई b, करेक्ट। अब कोसेक अगर आपको याद हो तो मैंने लिखा था साइन का उल्टा कोसेक होता है, ठीक है। तो जनरली आप ये तीन याद रखो, तो तीन ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। भाई साइन p बाई h है तो ये h बाई p हो जाएगा, cos b बाई h है तो ये h बाई b हो जाएगा, tan p बाई b है तो ये b बाई p हो जाएगा, राइट बेटा, यहां तक क्लियर है। ओके ओके ओके, एक और अनाउंसमेंट बाकी रह गई है जो मेरे को इनिशियली बताना चाहिए था बट मैं भूल गया बेटा, अब मुझे याद है जनरली। तो ये चैप्टर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, ये पूरा बेसिक्स में समझा के आपको इसकी हर एक एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे, हर एक एक्सरसाइज, राइट। उसके बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हम लोग टोटल 101 101 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, होमवर्क नहीं, मैं आपको करवाने वाला हूं 101 क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अच्छा वो क्वेश्चन जो होंगे थोड़े से ऊपर के लेवल के होंगे, तो बेसिकली ये अगर ये आपको आता होगा तो वहां पे आपको मजा आएगा। सेकंड थिंग, वो क्वेश्चन में से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ओलंपियाड एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए, तो अगर आप मैथ्स ओलंपियाड के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, ठीक है। आ जाते हैं वापस, तो ये हो गया बेटा साइन कोस टेन कोसेक सेक एंड कॉट, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, अगर याद हो तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, राइट। तो इससे हमको एक फॉर्मूला मिल जाएगा क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, एक रिलेशन मिल गया आपको बेटा। ऐसे cos का sec होता है तो आप लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। सिमिलरली cosec को 1 अपॉन sin लिखा जा सकता है, sec को 1 अपॉन cos लिखा जा सकता है। अब ये हो जाएगा बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, बोलो क्लियर है भाई, ठीक है। वैसे cot थीटा को 1 अपॉन tan लिख देंगे, ठीक है। ये इसके रिलेटेड कुछ आइडेंटिटी हो गई, डन। क्या सोच रहे हो, शॉर्टकट बेटा, 6 फॉर्मूला 6 आइडेंटिटीज है, इसमें भी आपको शॉर्टकट का आपको लत लग गई है कि सर हमारे सर ने बोला है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले लिखो फिर ये करो, क्यों क्यों करो, अरे 6, आप कोई केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल थोड़ी याद करना है आपको जिसमें 118 एलिमेंट है, सर बहुत दिक्कत होगी याद करने में, कुछ शॉर्टकट बता दो, उसमें मैं ट्रिक बता दूंगा आपको कि ऐसे से याद कर लो भाई, शॉर्टकट बना दिया, गाना बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया। इसमें 6 के लिए क्यों ऐसा करना है यार, ठीक है। चलो ठीक है, एक देखो, जनरली मैं अब एक आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसके लिए मैं शॉर्टकट आपको बताता हूँ नया, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले के अलावा सम पीपल, बट मैं ये भी नहीं बोलता इसको याद करो और उसको याद करो, सीधा ये याद करो, वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा, राइट। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, लो बोलो, ये पहले आप लिखना, ठीक है। एग्जाम से पहले आप ये स्टेटमेंट लिखना, फिर आप ऐसा फर्स्ट जो लेटर उसको लाइन करना, एस ई एच सी बी एच टी ई बी, फिर आप क्या बोलोगे, आप ऐसा लिखोगे एस पी एच एक तरफ, ये तीन तीन का पेयर बनाना है, सी बी एच एक तरफ, देन टी पी बी एक तरफ,
बन गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला। कैसे बना? तो S बोले तो साइन, P बोले तो परपेंडिकुलर, H तो साइन हो जाएगा आपका P बाई H, cos cos बोले तो B बाई H, देन tan का आपका ये दिख रहा है आपको, ये रहा T फॉर tan, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। अरे बच्चों ये भी तो आपको याद करना पड़ रहा है ना? देखो बाकी आपकी इच्छा, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो ये फॉलो करो, ये नया चीज मैंने बता दिया। अगर आपको पंडित बद्री प्रसाद हरड़ बोले करना है वो करो, मैं तो बोलूंगा सीधा याद करो, ठीक है, क्योंकि लिखने का टाइम वेस्ट होगा। करेक्ट बेटा? तो ये हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आ जाता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे इसके अंदर, ये जो थीटा है बेटा, थीटा हमने लिखा sin थीटा इज इक्वल टू p बाय h। तो थीटा यहां बन रहा था तो ये परपेंडिकुलर हुआ। मैंने आपको क्या बोला, हमेशा थीटा के सामने वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और जहां थीटा बन रहा होगा वो बेस होगा। देन अब अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूं एक और दूसरा, ये बना लेते हैं। ये मैंने ट्रायंगल बनाया बेटा, राइट? इसको मैंने नाम दे दिया पी क्यू आर। अब मैंने यहाँ पे थीटा बना लिया, ये मेरा थीटा इस बार यहाँ पे थीटा है, तो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा 90 के सामने वाला ही होता है भाई, ये हमारा h हो गया। अब बेटा थीटा यहाँ बना ना, तो दिस इज व्हाट, दिस इज बेस। अब ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये मैं सोचना है परपेंडिकुलर हमेशा खड़ा ही रहेगा, ठीक है? जहां पे थीटा बनता है वो हमेशा बेस होता है, रिमेंबर दिस। जहां थीटा बन रहा है वो बेस, जहां थीटा बन रहा है वो बेस। करेक्ट बेटा? करेक्ट, समझ में आई बात? एक और देखो, सपोज ये मैंने ट्रायंगल ले लिया ऐसा, सेम टू सेम ए बी सी। अब मेरे को एंगल ये लेना है, थीटा ये है, तो पहले मेरा बेस ये था। अब मैंने क्या बोला, जहां थीटा बनता है वही बेस होगा, तो ये आपका बेस बन गया। 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, तो बचा ये परपेंडिकुलर। करेक्ट? करेक्ट? क्लियर? चलो बच्चों, वेरी गुड। ओके बेटा, सो अभी मैं आपके सामने इस चैप्टर के रिलेटेड इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज मैं लिखने जा रहा हूं। मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा प्यारे बच्चों कि ये चैप्टर खोलने से पहले, 8.1 स्टार्ट करने से पहले, जितने भी मैंने फॉर्मूले लिखे हैं यहाँ पे, वो सारे के सारे फॉर्मूले आप रट डालो, याद कर डालो, तो ही ये चैप्टर करने में मजा आएगा, तो ही आपको ये चैप्टर इजी बनेगा। सिंपल एंड स्वीट शब्दों में समझ, ठीक है? तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने पढ़ा कि sin थीटा जो होता है वो होता है p by h, ठीक है? फिर हमने पढ़ा cos थीटा जो होता है वो होता है b by h। फिर हमने पढ़ा tan थीटा जो होता है वो होता है p by b, बराबर? देन इसके उल्टे, इसका अपोजिट हमने क्या पढ़ा, sin का उल्टा क्या होता है, cosec, तो cosec थीटा होता है हमारा h by p। देन cos का उल्टा होता है sec थीटा, हमारा होता है h by b। देन tan का उल्टा cot थीटा हमारा होता है b by p। ठीक है बेटा, ये हो गए कुछ फॉर्मूले। देन अभी दूसरे रिलेशन से आ गया बेटा, अगर आप sin थीटा अपॉन cos थीटा करते हो तो आपको मिलता है tan थीटा, ठीक है? फॉर्मूला नंबर 1। नंबर 2, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1। नंबर 2 हो गया। इसी से हमारे दूसरे फॉर्मूले बन जाएंगे बेटा कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। देखो फॉर्मूला तो एक ही है, दूसरा भी फॉर्मूला इससे बन सकता है, ठीक है? ऐसे cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस sin स्क्वायर। ये सारी की सारी चीजें आपको क्वेश्चन जब करोगे तो आपको काम आएंगी, इसलिए मैं वापस इसको मॉडिफाई करके लिख रहा हूं बेटा, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना? अच्छा, अब ये tan थीटा का 1 अपॉन cot थीटा हमने लास्ट लिखा था, राइट? देन नेक्स्ट थर्ड मिलता है हमारा बेटा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। इसी से मुझे मिल जाएगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। करेक्ट? इसी से मैं ये भी लिख सकता हूं कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, लिख सकते हैं, राइट? वैसे ही हमको फॉर्मूला मिल जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। यहां से मिलेगा मुझे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी से मैं ये लिख सकता हूं कि cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। करेक्ट बच्चों? तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको रटने ही हैं, 100% रटने हैं। डन?
देखो फॉर्मूला एक्चुअली एक ही है, ये आपको पता होगा तो आप इस फॉर्मेट में आपको करना आना चाहिए। अगर आप उसको याद रख लोगे तो आपको थोड़ा दिमाग कम लगाना पड़ेगा, ठीक है, कन्वर्जन करने में कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, डायरेक्टली याद रखोगे तो डेफिनेटली मोर बेटर, ठीक है, और नहीं याद रखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो ये हो गए कुछ फॉर्मूले जो हमको लेटेस्ट जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, राइट बेटा।